बेटा कल ये क्वेश्चन दिया था x इक्वल टू टेन साइन पाई बाई टू टी, वाई इक्वल टू टेन साइन पाई बाई टू टी। क्या मैं बोल दूं बच्चों कि ये y और x को डिवाइड करा आपस में, इक्वेशन 2 में इक्वेशन 1 को डिवाइड करा, तो मैं बोल दूं y इज इक्वल टू x, दिस पाथ इज स्ट्रेट लाइन। तो बोल दूं पार्टिकल का जो मोशन होगा वो स्ट्रेट लाइन होगा, बोलो यस सर। वो पहले आगे जाएगा। सुनना, क्या मैं बोल दूं साइन की मैक्सिमम वैल्यू +1 हो सकती है, साइन कभी +1 से बड़ा नहीं हो सकता। यस सर। तो मैं बोल दूं जब साइन की मैक्सिमम वैल्यू 1 होगी तो मैं बोल दूं x की वैल्यू 10 होगी, मतलब x कोऑर्डिनेट कभी 10 से बड़ा आ ही नहीं सकता इस पूरे मोशन में। x कोऑर्डिनेट कांट बी ग्रेटर देन 10। यस सर। अच्छा, और मैं बोल दूं जब x 10 होगा उसी समय y भी 10 होगा, तो बोल दूं 10,10 तक जाएगा। और कब जाएगा? जब ये 1 होगा। और 1 कब होगा? जब अंदर π/2 होगा, और अंदर π/2 1 सेकंड का होगा। तो बोल दूं t बराबर 1 सेकंड, t बराबर 1 सेकंड, t बराबर 1 सेकंड में पार्टिकल यहां पहुंच जाएगा। बोलो बच्चों। यस सर। क्या मैं बोल दूं उसके बाद टर्न करके रिटर्न हो जाएगा वो, क्योंकि एक के बाद साइन 90 के बाद वैल्यू वापस गिरने लगती है। 100, 110, 120 साइन की वैल्यू डिक्रीज होने लगती है। तो मैं बोल दूं वापस से x और y कोऑर्डिनेट घटने लगेंगे, तो वापस पीछे नीचे आने लगेगा। और मैं बोल दूं देखो एग्जैक्ट t बराबर 2 सेकंड पे ओरिजिन पे आ जाएगा, जहां t बराबर 0 पे था। t बराबर 0 पे भी साइन 0 था, और t बराबर 2 सेकंड पे साइन पाई, और साइन पाई इज अगेन 0। यस सर। याद करो साइन की वैल्यू ऐसे वेरी करती है, 0 से 180 डिग्री, देखो ऐसे वैल्यू करती है, वेरी करती है। 0 पे 0 होती है, 180 पे भी 0 होती है, 90 पर मैक्सिमम 1 होती है। बोलो यस सर। तो बोल अगेन t बराबर 2 पर भी x और y दोनों 0 है कोऑर्डिनेट। और मैं बोल दूं फिर वापस पीछे जाएगा, तो बोल दूं t बराबर 3 सेकंड पे, देखो t बराबर 3 सेकंड पे 3π/2, और याद है 3π/2 पे -1 होगा। 3π/2 यानी कि 270 डिग्री, और 270 डिग्री पे -1 होगा। बोलो यस सर। तो मैं बोल दूं -10, -10 होगा। बोलो यस सर। हाँ, समझ में आ रहा है भूमिका? यस सर। हाँ। अच्छा, मैं बोल दूं t बराबर 4 सेकंड पे, जब t बराबर 4 रखूंगा तो मैं बोल दूं 2π आ जाएगा, राउंड कंप्लीट, और 2π पे फिर 0 हो जाएगा। तो बोल दूं -10, 10 से वापस मुड़ के आ जाएगा, तो t बराबर 4 पे फिर से 0 पे आ जाएगा। यस सर। अब तो रिपीटेशन चालू हो जाएगा, क्योंकि 2π के बाद साइन अपने आप को रिपीट करता है। तो क्या मैं बोल दूं एक तरीके से ये तो 1D मोशन में टू एंड फ्रो मोशन कर रहा है, आगे पीछे ऑसिलेशन कर रहा है। यस सर। अच्छा बताओ, क्या डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट इक्वल होंगे या अनइक्वल? अनइक्वल। कब तक इक्वल होंगे? कब तक इक्वल होंगे? जब तक टर्न नहीं करता 1 सेकंड तक, 1 सेकंड तक इक्वल होंगे। आफ्टर 1 सेकंड देयर वुड बी डिस्टर्बेंस बिटवीन डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट। यस सर। अच्छा अच्छा मेरे बच्चों, 1 सेकंड पे डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट बताओ। t इक्वल टू 1, डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट बताओ। व्हाट इज डिस्टेंस एंड व्हाट इज डिस्प्लेसमेंट? बोलो। तो बोल दूं डिस्टेंस भी ये हो गई और डिस्प्लेसमेंट भी हो गया, तो बोल दूं दिस इज 10√2, क्योंकि 10 x में और 10 y में 10√2 चलेगा। दिस लेंथ इज 10√2, तो बोथ डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट आर 10√2। बोलो यस सर। बोलो बच्चों। यस सर। अच्छा बच्चा, t बराबर 2 सेकंड में बताओ। t बराबर 2 सेकंड, t बराबर 2 सेकंड। बोलो डिस्टेंस में 0 डिस्टेंस। हाँ, 2 सेकंड में आ गया, तो वो तो आगे जाके घूम के आया। जब तक पाथ का एनालिसिस फील नहीं लोगे तब तक डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट नहीं निकाल पाओगे। तो वो तो 2 सेकंड पे डिस्टेंस हो जाएगी बेटा 20√2, ट्वाइस ऑफ 10√2, और डिस्प्लेसमेंट हो जाएगा 0। यस सर। बोलो यस सर। फील आ रही है? यस सर। अब सीधा 4 सेकंड की बात कर लेता हूँ, 3 की नहीं कर रहा। तो मैं बोल दूं 4 पे घूम के वापस नहीं आ गया, तो मैं बोल डिस्प्लेसमेंट अगेन 0, t बराबर 4 पे डिस्प्लेसमेंट अगेन 0, और डिस्टेंस हो जाएगी बेटा 40√2। बोलो
Yes, sir. तो 40√2 और डिस्प्लेसमेंट 0। क्लियर है क्या? Yes, yes, sir. बोलो। तो मेरे हिसाब से आपको सारे कंसेप्ट क्लियर हो गए कि ये बड़ा जबरदस्त क्वेश्चन था। पाथ स्ट्रेट लाइन था, फील आने के लिए आपको टाइम एलिमिनेट करना पड़ेगा। उसका सबसे अच्छा तरीका या तो डिवाइड कर दो, साइन कॉस देवे तो डिवाइड कर दो, या स्क्वायर करके ऐड कर दो। ओके, Yes, sir. तो मेरे हिसाब से आपको ये क्वेश्चन मैंने होमवर्क दिया था, फील आ गई, कैसे डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट निकालते हैं, कैसे बेसिक मैथ काम आई। देखो साइन का कर्व कैसे काम आया। ओके मेरे बच्चों, Yes, sir. Yes, चलो चलो और लेवल बढ़ाते, आ जाओ, हटा दो इसको। yes, sir. चलो और क्या क्वेश्चन दिया था बोलो। अब बात चलिए तो पूरी कंप्लीट कर लेते हैं, उसके बाद अगले चैप्टर पे आएंगे। पहले अपन क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। बोलो और क्या दिए थे। है बेटा, एक मिनट रुको 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 रुको। अच्छा, क्या मैं बोलते हैं, क्वेश्चन दिया था मैंने, x बराबर tan sin π/2t और y इक्वल टू tan cos π/2t। अच्छा, क्या मैं बोल दूं, ये भी 4 सेकंड में राउंड कंप्लीट कर लेगा। मतलब वॉट एवर जो भी हैपन, जो भी मोशन होगा वो 4 सेकंड बाद रिपीट होगा। Yes, sir. 4 के बाद साइन दोनों फंक्शन अपने आप को रिपीट करेंगे। याद है कोस की वैल्यू भी 4 सेकंड पे 2 पाई अंदर एंगल आ जाएगा, और साइन में भी 2 पाई, और याद है दोनों का टाइम पीरियड 2 पाई होता है। साइन एंड कोस बोथ रिपीट देयर सेल्फ आफ्टर 2 पाई से 2 पाई एंगल। ये देख बताता हूं, साइन का ग्राफ ऐसा होता है, याद करो, 2 पाई के बाद अपने आप को रिपीट करता है। और मैं बोलूं कोस का ग्राफ भी इसके पैरेलल में ऐसा चलता है, देख। बोलो, दोनों 0 पर वो 0 ये मैक्सिमम होता है, और दोनों 90 पर वो मैक्सिमम और ये 0 हो जाता है। याद है Yes, sir. बच्चों, बोलो ना यार। Yes, sir. Yes, sir. तो मेरे हिसाब से आपको आइडिया है कि साइन और कोस कैसे चलते हैं। ठीक है, ये देख, मैक्सिमम पे 0, 0 पे मैक्सिमम। ठीक सर। अच्छा बता, ये मोशन कैसा है, तो कल मैं बता के क्या था, स्क्वायर करके ऐड कर दो, सर्कुलर मोशन है। x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 100 आ गया था। याद करो, स्क्वायर करके ऐड करने से साइन कोस गायब हो जाते हैं। Yes, sir. Yes, sir. अच्छा, इतनी बात अपनी कल हो गई थी। दिस इज सर्कुलर मोशन। सर ये सर्कल होता तो इलिप्स क्या होता? हाँ चलो, तो क्या मैं बोल दूं, इनिशियली पार्टिकल वाई एक्सिस पे, याद करो, t बराबर 0 पर x 0 और y 10 था। देखो 0,10 पे पार्टिकल और क्लॉकवाइज घूमेगा। इतनी बात कल करके क्या था मैं, याद है? टाइम बढ़ा के फील ली थी मैंने बच्चों, टाइम बढ़ा के फील ली थी मैंने। बोलो, टाइम बढ़ा के फील ली थी। ओके, हाँ अब सुनना बेटा, इधर देखो, बताओ ये यहां कब आ जाएगा। तो मैं बोलूं t बराबर 1 सेकंड पे, कल मैंने बताया था 2 सेकंड पे यहां होगा, 3 सेकंड पे यहां होगा, और 4 सेकंड पे घूम फिर के यहां आ जाएगा। तो मैं बोलूं t बराबर 0, t बराबर 4 पे यहां होगा। तो मैं बोलूं 0 पे भी यहां होगा, और चक्कर कंप्लीट या राउंड कंप्लीट कर लेगा 4 सेकंड में, देन रिपीटेशन होगा। Yes, sir. Yes. बेटा ये सब हाई लेवल के क्वेश्चनों पे आ गया हूं मैं। Yes, sir. अच्छा ठीक है, ये रेडियस कितनी होगी, रेडियस, ये रेडियस, तो बोल दो रेडियस 10 मीटर होगी। Yes, sir. किसी को 100 तो नहीं लग रही है, क्योंकि याद है स्टैंडर्ड इक्वेशन x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बराबर r स्क्वायर होती है, तो r स्क्वायर 100 है, r तो 10 है। ओके, Yes, sir. Yes, sir. अच्छा मेरे बच्चे बता, शुरू में पार्टिकल यहाँ t बराबर 0 पे और 1 सेकंड पे यहाँ आ गया, तो बता t बराबर 1 सेकंड तक, t बराबर 1 सेकंड, डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट कितनी ट्रेवल कर ली पार्टिकल ने, डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट। 1/4 of 2 pi r. डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट बोलो। तो बोल दूं, बच्चा डिस्टेंस हो जाएगी दिस 1/4 ऑफ सर्कल, 1/4 ऑफ पूरा सर्कल 2 पाई r, और मैं बोल दूं r 10 है,
और ये 1/4 तो मैं बोल दूं 2 से कट के पाई r बाई 2 यानी कि 10 पाई बाई 2 यानी कि 5 पाई। घर पे सोचना बेटा, ए बेटा यहाँ पे r की वैल्यू 10 रखी और यहाँ 2 आ जाएगा, 2 से 10 कटा 5 पाई। अच्छा डिस्प्लेसमेंट कितना आ गया, तो मैं बोल डिस्प्लेसमेंट इज दिस r√2। राइट एंगल ट्रायंगल RR का, तो मैं बोल डिस्प्लेसमेंट हो जाएगा r√2 एंड दिस इज 10√2। बोलो बच्चों, हाँ 2 सेकंड में बोल, ए t बराबर 2 सेकंड, तो बोल दू 2 सेकंड में बेटा ए आधा सर्कल हो गया 2r, तो डिस्टेंस हो गई बेटा पाई r और डिस्प्लेसमेंट हो गया 2r। कर लोगे क्या? और 4 सेकंड में एक राउंड कंप्लीट हो गया, डिस्टेंस हो गई 2 पाई r और डिस्प्लेसमेंट 0, खत्म। अच्छा ए मेरे बच्चे रुक जा, ए इधर सुनो यार, तेरे को फील आ रही है क्या हर 1 सेकंड में क्वार्टर सर्कल कंप्लीट कर रहा है? तो मुझे तो कांस्टेंट वेलोसिटी की फील आ रही है, सॉरी कांस्टेंट स्पीड की फील आ रही है। मुझे ऐसा लग रहा है यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन है, मुझे ऐसा लग रहा है कि कांस्टेंट स्पीड से सर्कुलर मोशन है। बेटा जब कांस्टेंट स्पीड से सर्कल पे कोई पार्टिकल चलता है तो उसको यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन बोलते हैं। मैं यूनिफॉर्म मोशन नहीं बोल रहा हूं, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन बोल रहा हूं। यूनिफॉर्म मोशन तो है ही नहीं, क्योंकि वेलोसिटी लगातार चेंज हो रही है। सर कहां हो रही है? स्पीड कांस्टेंट है तो वेलोसिटी कांस्टेंट नहीं, डायरेक्शन लगातार चेंज हो रही है। और अगर डायरेक्शन भी चेंज होती तो उसको यूनिफॉर्म मोशन तो नहीं बोल सकते। ये मोशन यूनिफॉर्म नहीं है, लेकिन सर्कुलर मोशन यूनिफॉर्म है, क्योंकि सर्कुलर मोशन की डेफिनेशन, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन की डेफिनेशन होती है अगर सर्कल पे कांस्टेंट स्पीड से मूव करे तो यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन बोलते हैं। ओके, तो मैं बोल दूं ये सर्कल पर एक्सेलरेट नहीं हो रहा है तो ये यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन है, बट मोशन इज नॉन यूनिफॉर्म। ओके, चलो आ जाओ, अब देखते हैं सर्कुलर मोशन यूनिफॉर्म है या नॉन यूनिफॉर्म है। आ जाओ, हटा दो इसको। अच्छा बच्चों सुनना, ये सारी बातें तो मैं लास्ट टाइम तक बता के गया था। अब अपन देखते हैं कि क्या ये मोशन सर्कुलर मोशन यूनिफॉर्म है क्या। तो देखो कैसे देखेंगे, तो मैं बोल दूं Vx बराबर x डायरेक्शन की स्पीड dx बाई dt आएगी। बोल बच्चा, और इसको डिफरेंशिएट करूंगा x को, तो करना आता है साइन का डिफरेंशिएशन, साइन ओमेगा टी का डिफरेंशिएशन। मैं बोल दूं साइन का होता है बेटा डिफरेंशिएशन कितना, कोस ओमेगा टी इंटू ओमेगा। याद है टी के कोफिशिएंट का मल्टीप्लाई भी होता है, आपने बेसिक मैथ में पढ़ा है। Yes, sir. अरे बोलो, Yes. और अगर नहीं पढ़ा है तो 2 स्टेटमेंट है मेरे पास, एक हिंदी में एक इंग्लिश में। हिंदी में बोलते हैं भाड़ में जाओ और इंग्लिश में बोलते हैं गो टू हेल। ओके Yes, sir. सर ऐसा नहीं बोलोगे तो कैसा बोलूंगा बेटा? अगर डिफरेंशिएशन नहीं आता होगा तो ऐसा ही बोलूंगा। यस सर, बिल्कुल बोलिए। आप आतंकवादी नहीं, हमने मजबूर करा आपको बनने पे। हाँ बेटा, तो समझ गया। तो मैं बोल दूं डी बाई डी टी ऑफ 10 साइन पाई बाई 2t, और मैं जब इसका डिफरेंशिएशन करूंगा तो बेटा मैं आपसे उम्मीद करता हूं आपको आता होगा। तो बोल दूं 10 तो बाहर ले लिया, कांस्टेंट बाहर आ गया, साइन का होगा कोस, पाई बाई 2t अंदर वाला एज इट इज, फिर चेन रूल से t का इस अंदर वाले का करूंगा तो पाई बाई 2 आ जाएगा। तो बोल दूं बाहर 5 पाई आ गया, तो दिस इज x डायरेक्शन की वेलोसिटी। ऐसे y की निकालूंगा vy, तो बोल दूं dy बाई dt, और वो आ जाएगा बेटा dy बाई dt इंटू 10 कोस पाई बाई 2t। बेटा उम्मीद ही मत करना कि मैं ये सिखाऊंगा डिफरेंशिएशन कैसे करा, हालांकि मैंने हिंट दे दिया। 10 बार आया और कोस का होता है बेटा माइनस साइन पाई बाई 2t इंटू कोफिशिएंट का मल्टीप्लाई करूंगा तो फाइनली आ जाएगा बेटा माइनस 5 पाई कोस, सॉरी कोस की जगह साइन आ जाएगा, साइन पाई बाई 2t। मैं ये उम्मीद करता हूं आपको ये सब समझ में आ गया। आया तो ठीक, नहीं आया तो लीव इट। डिफरेंशिएशन मैं नहीं सिखाऊंगा। ओके, साइन बन गया डिफरेंशिएशन के बाद प्लस कोस, और कोस बन गया माइनस साइन, और अंदर वाले टी के कोफिशिएंट का भी मल्टीप्लाई हो गया पाई बाई 2 का, तो बाहर पाई और आ गया। ओके, 10/5 बन गया। अच्छा बेटा, अब ये वेलोसिटी बड़ी अजीब दिख रही है, लेकिन अगर आप नेट निकालोगे तो आपको बहुत खूबसूरत नजर आएगी। तो बोल दूं वी नेट स्पीड जो आएगी सर्कल पे, वी नेट, बताओ कैसे निकालूं? तो याद है एक्स डायरेक्शन की स्पीड किसी भी समय पे और वाई डायरेक्शन की स्पीड का वेक्टर सम, और वेक्टर सम करोगे तो स्क्वायर करके ऐड करते तो 90 डिग्री पे वेक्टर होते। तो बेटा जी एक वेलोसिटी डाउनवर्ड है, एक आगे की तरफ है 90 डिग्री पे, तो स्क्वायर करके रूट कर दो, तो बोल दूं वी एक्स स्क्वायर प्लस वी वाई स्क्वायर का रूट अंडर। और बेटा जब ये करोगे तो बोल दूं 5 पाई
साइन सॉरी कोस मैं थीटा लिख दूं इस पूरे को अंदर वाले को का स्क्वायर प्लस -5 साइन थीटा का स्क्वायर। देखो दोनों थीटा सेम है, मैंने π/2t को थीटा लिख दिया। क्यों? क्योंकि मुझे पता है स्क्वायर करके ऐड करूंगा तो वो 1 बन जाएगा। Yes, sir. Yes, sir. Yes. मेरे बच्चे ध्यान से देख, तेरी वेलोसिटी कांस्टेंट आने वाली है ना। 5 कॉमन ले रहा हूं पूरे में से, तो मॉड्यूल स्क्वायर का रूट होके कॉमन आएगा तो 5 ही आ जाएगा और अंदर बच जाएगा कोस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा। बेटा थीटा इज π/2t, पर मुझे मतलब ही नहीं 1 बन गया अंदर। तो देखो ध्यान से, आश्चर्य करो कि वेलोसिटी या स्पीड कांस्टेंट, सॉरी वेलोसिटी नहीं, स्पीड 5 कांस्टेंट आ गई। Yes, sir. ओहो, सर्कल पे कांस्टेंट स्पीड से घूम रहा है। Yes, sir. एंगुलर स्पीड कांस्टेंट है सर्कल, सॉरी लीनियर स्पीड कांस्टेंट है सर्कल की। बोलो Yes, sir. Yes, sir. तो क्या मैं बोल दूं दिस इज यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन? यस। Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. अच्छा सुन, अरे मेरे लाल फूल ध्यान से सुन, अभी अभी बहुत जोरदार चीजें बाकी है, अभी तो स्टार्टिंग करी मैंने, है ना। ये सब सर्कुलर मोशन में आता है, लेकिन मैं यही बता रहा हूं, ठीक है। चलो रुको, अभी इसका पूरी बाल की खाल निकालेंगे अपन, अभी तो शुरुआत है बेटा, अभी तेरे को पूरी फील दिलाऊंगा इसमें मैं। इधर देख, ध्यान से देख। अच्छा ये तो तेने पता स्पीड लिखी है, क्या लिखी है बेटा? स्पीड। अच्छा वेलोसिटी लिखनी होती वेरिएबल में, वेक्टर फॉर्म में तो कैसे लिखते हैं? तो मैं बोलूं vx i कैप, x वाली वेलोसिटी i कैप डायरेक्शन में होती है और y वाली जेड में। याद है मैंने बोला था कि ये वाली आगे वेलोसिटी vx और ये नीचे vy। याद है इसका स्क्वायर करके ऐड किया था तेरे, तो स्पीड आ गई थी ये वाली। Yes, sir. चलो मैं इसको सुनता है, चुपचाप मेरी बात सुना, क्योंकि नहीं तो तुम उलझ जाओगे। मैं बोल दूंगा मैं वेलोसिटी को वेक्टर फॉर्म में लिखता तो इसको i कैप के साथ लिखता, तो 5 कॉमन ले लेता, 5 कॉमन, चलो कॉमन के बदले मैं बोल दूं ये कोस लिखते। तू सुनना ध्यान से, इरिटेटिंग है लेकिन बड़ी जबरदस्त चीज निकल के आएगी। i कैप प्लस सॉरी -5 cos सॉरी sin π/2t j कैप। क्या मैं बोल दूं ऐसे लिखता, वेक्टर में लिखता तो? Yes, sir. अरे बेटा आगे x वाली वेलोसिटी vx वाली वेलोसिटी x डायरेक्शन की होती है, तो आगे की तरफ i कैप लगा दिया। x डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करने वाला वेक्टर यूनिट वेक्टर i कैप होता है और y डायरेक्शन का j कैप, सब पढ़ा बेसिक में। तो क्या मैं बोल दूं हाँ वेक्टर फॉर्म में लिखना आती है वेलोसिटी? Yes, sir. अरे कितने लोगों को आती है? हाथ खड़े करो फटाफट एक साथ, जिनको आती है। बेटा जल्दी क्रैश कोर्स है। हाँ चलो, जिनको नहीं आती उनको 2 स्टेटमेंट दिए थे मैंने, एक हिंदी में एक इंग्लिश में, ध्यान रखना। ओके आनी चाहिए आपको। चले आगे। Yes, sir. Yes, sir. अच्छा सुनना, अब एक बात बता, छोटी सी बात बता, एक छोटी सी बात बता मेरे को। इसको थोड़ा साफ कर रहा हूं क्योंकि डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट मेरे को आ गई और मुझे पता पड़ गया दिस इज सर्कुलर मोशन, ये सब मेरा नॉलेज हो गया और स्पीड कांस्टेंट आई। अभी मैं वेलोसिटी को देखना चाहता हूं, सुनना मेरे को एक छोटी सी बात बता बच्चा। मुझे एक बात बताओ, इस पार्टिकल को कांस्टेंट स्पीड से मूव कराने के लिए किसी फोर्स की जरूरत पड़ेगी क्या? मुझे बता दे, इस पार्टिकल की स्पीड 5 है मीटर पर सेकंड, क्या इसको कांस्टेंट स्पीड से मूव कराने के लिए किसी फोर्स या एक्सेलरेशन की जरूरत पड़ेगी क्या? जैसे पहले यूं चल रहा है? बिल्कुल पड़ेगी, बिल्कुल पड़ेगी, क्योंकि कांस्टेंट स्पीड से सर्कल पे मूव कराना है। अगर ये सीधा जा रहा होता तो मैं बोल देता वेलोसिटी भी कांस्टेंट है, देयर इज नो नीड ऑफ फोर्स। याद है मैंने तेरे को एक बात बताई थी जब एक्सेलरेशन पढ़ा रहा था, अगर डायरेक्शन में फोर्स लगता है तो तेज करता है स्पीड को, उल्टा लगता है तो धीरे करता है, और याद है परपेंडिकुलर लगता है तो डायरेक्शन चेंज करता है। Yes, sir. याद करो, अगर आपको किसी की डायरेक्शन चेंज करनी है तब भी एक्सेलरेशन या फोर्स की जरूरत पड़ती है। याद है सर्कल पे एक रस्सी से पत्थर बांध के घुमाते हो तो रस्सी टाइट होती है, रस्सी में टेंशन होती है। Yes, sir. बेटा बचपन में आपने आपकी की चेन को या रस्सी से पत्थर बांध के नहीं घुमाए क्या?
तो याद है सर्कल पे घुमाने के लिए भी फोर्स चाहिए होता है अंदर की तरफ एक, दैट इज कॉल्ड सेंट्रीपिटल फोर्स। उस फोर्स को बोलते हैं सेंट्रीपिटल फोर्स। पता है वो फोर्स क्या करता है? ए सुन ले ढंग से, पता है तेरा पत्थर तो सर्कल पे कांस्टेंट स्पीड से घूम रहा होता है, पर वो वाला फोर्स उसकी डायरेक्शन चेंज करने के लिए रिक्वायर्ड होता है। वो फोर्स हमेशा डायरेक्शन चेंज कर रहा होता है सर्कुलर मोशन की पे पत्थर की। Yes, sir. चलो तो क्या मैं बोल दूं, जब आपका स्टोन यहाँ पे है और आप थोड़ी देर बाद उसको इधर करना चाहते हो, थोड़ी देर बाद यूं करना चाहते हो, तो मैं बोल दूं, और थोड़ी देर बाद यूं करना चाहते हो, और थोड़ी देर बाद यूं करना चाहते हो, तो मैं बोल दूं यस देयर वुड बी ए नीड, देयर वुड बी ए नेसेसरी फोर्स रिक्वायर्ड। Yes, तो मैं बोल दूं इस जगह पर भी एक अंदर की तरफ फोर्स चाहिएगा जो उसकी डायरेक्शन को अगले इंस्टेंट पर यूं कर देगा। मैं बोल दूं यहाँ पर भी एक फोर्स अंदर की तरफ सेंटर की तरफ चाहिएगा जो अगले इंस्टेंट पे यूं कर देगा इसको, और मैं बोल दूं यहाँ पे भी एक फोर्स अंदर की तरफ चाहिएगा जो उसकी डायरेक्शन को अगले इंस्टेंट पर यूं कर देगा। बोलो लगातार एक अंदर की तरफ फोर्स चाहिएगा। yes, sir. Yes, sir. अरे बोलो, Yes, sir. तो क्या मैं गारंटी ले लूं पार्टिकल जब t बराबर 0 पर यहां पर है, तो क्या मैं गारंटी ले लूं उस समय पर वेलोसिटी सिर्फ x डायरेक्शन में, यानी कि वेलोसिटी में सिर्फ i के आ रहा होगा? बता एक्सेलरेशन में क्या आ रहा होगा, बता। तो मैं बोल दूं नीचे की तरफ लग रहा होगा, गारंटी ले रहा हूं। तो मैं बोल दूं t बराबर 0 पे जब पार्टिकल गया है तो उसकी वेलोसिटी आगे की तरफ आ रही होगी और एक्सेलरेशन डाउनवर्ड आ रहा होगा। मेरे बच्चों मैं गारंटी लेता हूं माइनस j कैप आएगा, वेलोसिटी आई कैप में आएगी प्लस आई कैप में, और एक्सेलरेशन माइनस जे कैप में आएगा। मैं गारंटी लेता हूं, क्योंकि याद कर मैंने तेरे को कल एनालिसिस कराया था। शुरू में पार्टिकल यहां पर है 0,10 पे, और याद है क्लॉकवाइज घूम रहा था। Yes, sir. याद कर कल मैंने टाइम बढ़ा के बताया था। मेरे बच्चे कल मैंने तेरे को याद है बताया था t 0 रखने पर x 0 आ रहा है और y 10 आ रहा है। तो याद है पार्टिकल तुमने ही तो बोला था 0,10 पे, फिर मैंने कहा था टाइम बढ़ाओ, तो तुमने बोला था x कोऑर्डिनेट बढ़ेगा y घटेगा, तो तुमने कहा था आगे जाएगा, x बढ़ेगा प्लस में और y घटेगा तो आगे जाएगा, यानी कि क्लॉकवाइज मोशन करेगा। Yes, sir. और आज तुमने मुझे एक नई बात बताई, याद है आज तुमने मुझे बताया स्पीड कांस्टेंट है 5 पाई, याद है तेने बताया था स्पीड कांस्टेंट है। तो मैं बोल दूं वो कल तो मुझे ये पता था आगे जाएगा, आज मैं बोल दूं वो कांस्टेंट स्पीड से सर्कल पे घूम रहा है। Yes, sir. तो आज मेरे को एक और नई बात पता पड़ गई कि वो 5 पाई से भाग रहा है, 5 पाई की स्पीड से भाग रहा है। Yes, sir. और मेरे को एक और नई बात पता पड़ी कि उसकी डायरेक्शन चेंज हो रही है, और अगर डायरेक्शन चेंज करी तो देयर शुड बी ए सेंट्रीपिटल फोर्स। Yes, sir. और मुझे एक और बात पता पड़ी कि सेंट्रीपिटल फोर्स हमेशा सेंटर की तरफ होता है। Yes, sir. तो क्या मैं बोल दूं कल जब वो इस पॉइंट पे था तो वो कंफर्म आगे की तरफ जा रहा होगा, तभी तो सर्कल पे यूं घूम रहा है। तो मैं बोल दूं उसका मोशन यूं है, आगे जाने के लिए उसका मोशन यूं है, फिर वो यूं जाता पर अंदर वाले फोर्स ने उसको यूं खींच दिया, यूं घुमा दिया। फिर मैं बोल दूं और वो यूं जाता पर उसको अंदर वाले फोर्स ने यहाँ पे जो अंदर लग रहा था उसने यूं मोड़ दिया, तो मैं बोल दूं वो सर्कल पे घूमने के लिए बाउंड हो गया। Yes, sir. अच्छा अब t बराबर 0 रखते हैं, वेलोसिटी में t बराबर 0 रखता हूं। अच्छा पहले एक्सेलरेशन भी निकाल लो, चलो आ जाओ एक्सेलरेशन भी निकालते हैं, एक्सेलरेशन भी निकालते पहले। बोलो एक्सेलरेशन कैसे निकलेगा, तो बोल दो एक बार और डिफरेंशिएट कर दो, एक्सेलरेशन निकालने के लिए एक बार और डिफरेंशिएट कर दो। सुन मैं डायरेक्ट लिख रहा हूं इससे, मैं बोल दूं जब मैं इसको डिफरेंशिएट कर रहा हूं तो मैं बोल दूं x डायरेक्शन का एक्सेलरेशन आ रहा है, अरे x डायरेक्शन वाली वेलोसिटी का डिफरेंशिएशन x डायरेक्शन वाला एक्सेलरेशन आ जाएगा। Yes, sir. अरे मेरे बच्चे मैं इसको डिफरेंशिएट कर रहा हूं ना यार इसको, तो बोलो मैं डायरेक्ट लिख रहा हूं, मैं बोल दूं पाई बाई 2 आगे आ जाएगा, कोस का माइनस साइन हो जाएगा, तो ये आ जाएगा माइनस 5 पाई बार था, अंदर से पाई बाई 2 और आएगा, और मैं बोल दूं कोस साइन बन जाएगा, और मैं बोल दूं ये बाहर वाली कैलकुलेशन 5 पाई स्क्वायर बाई 2 हो जाएगी। बेटा घर पे सोचना, थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है लेकिन सुनो सुनो सुनो, इसका डिफरेंशिएशन करना आता है क्या आपको? कोस का माइनस साइन होता है ये पता है क्या? Yes, sir. और ये पता है क्या 5 पाई बाहर आ जाएगा डिफरेंशिएशन से, और ये पता है क्या t के कोफिशिएंट का मल्टीप्लाई होगा तो बाहर 5 पाई स्क्वायर बाई 2 बन जाएगा माइनस का, क्योंकि कोस माइनस दे देगा और अंदर साइन बन जाएगा कोस। बोलो Yes, sir. Yes, sir. अच्छा
फिर इसका डिफरेंशिएशन करोगे वाई डायरेक्शन की वेलोसिटी का, इसका वाई डायरेक्शन की वेलोसिटी डिफरेंशिएट करोगे तो बोल दूं इसमें भी बाहर 5 पाई स्क्वायर बाय 2 बन जाएगा और एक माइनस पहले से था लेकिन साइन कोस बनेगा, साइन के साथ प्लस कोस बनेगा तो बोल दो अंदर कोस पाई बाय 2t बनेगा। तो बोल दो एक्सेलरेशन वेरिएबल फॉर्म में ऐसा आ जाएगा, वेक्टर फॉर्म में, सॉरी वेक्टर फॉर्म में एक्सेलरेशन ऐसा दिखेगा। Yes, sir. अरे बोल। Yes, sir. अच्छा ए सुनो, इसको भी अगर स्क्वायर करके ऐड करोगे तो ए नेट जो आएगा वेक्टर स्केलर फॉर्म में, इसका स्क्वायर करके ऐड करोगे तो sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा 1 बन जाएगा और ये बाहर आके 5 पाई स्क्वायर बाय 2 आ जाएगा। तो बोलो एक्सेलरेशन भी कांस्टेंट है, मतलब अंदर की तरफ जो एक्सेलरेशन होगा बेटा वो होगा 5 पाई स्क्वायर बाय 2 और हमेशा कांस्टेंट रहेगा, हमेशा इतना ही होगा, हमेशा 5 पाई स्क्वायर बाय 2, हमेशा 5 पाई स्क्वायर बाय 2, हमेशा 5 पाई स्क्वायर बाय 2। अंदर की तरफ एक्सेलरेशन हमेशा 5 पाई स्क्वायर बाय 2, हमेशा अंदर एक्सेलरेशन सेंटर की तरफ 5 पाई स्क्वायर बाय 2 लगेगा। बोलो Yes, sir. सर, पता है क्यों? क्योंकि ये कांस्टेंट स्पीड से घूम रहा है 5 पाई से। और याद है एक्सेलरेशन, सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन का फॉर्मूला सर्कुलर मोशन पढ़ेंगे तब देखेंगे, याद है टेंजेंशियल स्पीड का स्क्वायर बाय आर होता है और मैं बोलूं टेंजेंशियल स्पीड 5 पाई है का स्क्वायर और आर याद है इसका आर 10 है। अरे बोलो Yes, sir. बेटा, थोड़ा थोड़ा 11th क्लास का याद है क्या कि सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन v स्क्वायर बाय r होता है। मैंने यहाँ v स्क्वायर बाय r करा तो मैं बोल दूं ये आ गया बेटा, ये 5 का स्क्वायर तो मैं बोल दूं 25 पाई स्क्वायर बाय 10 आ गया और 5 से काटा तो 5/2 आ गया। बोलो आ गया 5 पाई स्क्वायर बाय 2। Yes, sir. ये बात अपन आगे पढ़ेंगे। अरे बोलो Yes, sir. तो क्या मैं बोल दूं सारी बातें एक दूसरे से मैच कर रही है? तो मैं बोल दूं ये यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन है और अंदर की तरफ एक सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन रिक्वायर्ड है, उसकी वैल्यू भी बेटा कांस्टेंट आई है 5 पाई स्क्वायर बाय 2 और ये मैंने v स्क्वायर बाय r से भी निकाल के देख लिया, सेम आ रहा है, डिफरेंशिएशन से भी निकाल के देख लिया, सेम आ रहा है। ओके चलो एक चीज चेक कराता हूं, चलो आपको एक चीज चेक कराता हूं, इधर आ जाओ सारे लोग, इधर देख ये हटा रहा हूं, t बराबर 0 रखो इसमें वेलोसिटी में, t बराबर 0 देखो वेलोसिटी, याद है पार्टिकल यहां था t बराबर 0 पे, बोलो Yes, sir. और मैं बोल दूं वेलोसिटी आगे की तरफ यानी कि x डायरेक्शन में आने वाली है तो मैं बोल दूं i कैप आने वाला, देखो चेक करवाता हूं। तो रखो t बराबर 0 तो जैसे ही 0 रखा मैं बोल दूं cos 0 1 आ जाएगा यहाँ, तो बोल दूं वेलोसिटी आगे बेटा 5 पाई i कैप, बेटा cos 0 1 हो गया, देखो ये 1 होते ही 5 पाई बचा सिर्फ, तो 5 पाई i कैप और यहाँ 0 रखते ही sin 0 0 हो गया, तो मैं बोल दूं देखो वेलोसिटी आ गई 5 पाई i कैप और याद है मैंने बोला था कांस्टेंट स्पीड से भाग रहा है तो स्पीड 5 पाई होगी और आगे की तरफ आई तो i कैप आ गई, देखो तो बोल दूं t बराबर 0 पर यस वेलोसिटी 5 पाई i कैप ही आनी थी क्योंकि मुझे पता है स्पीड कांस्टेंट और आगे की तरफ भाग रहा है, क्योंकि जब y एक्सिस पे इस पॉइंट पर है तो वो सिर्फ आगे जा रहा है, नीचे आ ही नहीं रहा है। बोलो Yes, sir. बता एक्सेलरेशन कितना आने वाला है? मेरे को गारंटी देता हूं एक्सेलरेशन 5 पाई स्क्वायर बाय 2 माइनस जे के आने वाला है नीचे की तरफ। Yes, sir. चलो चेक कराता हूं, रखो एक्सेलरेशन में t0 रखो, देखो कितना आ रहा है, रखो इसमें t0 तो जैसे ही 0 रखा है पहला वाला पोर्शन 0 हो गया और दूसरा वाला पोर्शन माइनस 5 पाई स्क्वायर बाय 2 cos 0 1 आ जाएगा वहां और जे के वहीं से भी, देखो आ गया नेगेटिव, Yes, sir. आ गया माइनस जे के। Yes, sir. अच्छा सुनो ए बच्चों, दिमाग लगा के बताओ t बराबर 1 पे क्या आने वाला है, t बराबर 1 पे बताओ पार्टिकल का t बराबर 1 पे, याद है कल बताया था यहाँ पे, याद है 1/4 राउंड कर लेगा, एक t बराबर 1 पे, पहले चुप हो जा, t बराबर 1 पे 1/4 राउंड कर लेगा, बताओ 1 सेकंड पे वेलोसिटी कितनी आने वाली है, तो मैं गारंटी ले लूं 5 पाई माइनस जे कैप आने वाली है। Yes, sir. Yes, sir. रखो इसमें t बराबर 1 रखो, देखो t बराबर 1 पे cos 0 1 आ गया, सॉरी t बराबर 1 रखो 1 तो t बराबर 1 पे पाई बाय 2 आ गया अंदर और cos पाई बाय 2 0 होता है तो x वाली वेलोसिटी 0 हो गई और वहां 1 रखोगे तो sin पाई बाय 2 1 होता है, तो मैं बोल दूं y डायरेक्शन में वेलोसिटी माइनस 5 पाई जे के आ गई। Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. अच्छा एक्सेलरेशन कितना आने वाला बताओ, एक्सेलरेशन में रखूंगा 1 तो किधर आएगा, पार्टिकल जब यहाँ है तो किधर एक्सेलरेशन इधर लगेगा क्या,
अरे एक्सेलरेशन इधर लगेगा तो मैं गारंटी ले लूं माइनस आई के पाने वाला एक्सेलरेशन में। Yes, sir. मेरे बच्चे तेरे अंदर समझ पैदा कर रहा हूं। दिस क्वेश्चन इज नॉट इंपॉर्टेंट, पर इसके पीछे जो फिजिक्स है वो सोचना इज इंपॉर्टेंट। Yes, sir. तो रखो ऐसी बड़ी बड़ी इक्वेशनों से डील करना आना चाहिए आपको लॉजिक से। तो टी बराबर रखो इसमें 1, तो देखो एक्सेलरेशन कितना रहा, यहाँ 1 रख दिया तो मैं बोल दूं इस बार sin 1 sin 90 आ जाएगा अंदर तो 1 आ जाएगा। तो देखो एक्सेलरेशन माइनस का आई के पा गया, ये 1 बन जाएगा साइन, और मैं बोल दूं ये 0 बन जाएगा 1 पे, तो बोल दूं एक्सेलरेशन माइनस आई के पा गया। देखो Yes, sir. ऐसे 2 और 3 और 4 पे भी चेक कर लोगे। Yes, sir. करो इसको, क्लिक करो, फोटो क्लिक करो, फिर आगे बात करता हूं। हाँ चले आगे। Yes, sir. हाँ हटा रहा हूं। अब सुन मेरे बच्चे, अब देखो जो लोग इक्वेशन रट रट के आते हैं वो कैसे, अच्छा ये इलिप्स वाले में भी सोच लोगे, एक क्वेश्चन और दिया था मैंने, Yes, sir. थोड़ी और भारी बातें करोगे तुम्हारे को, यार रहने दो, बोलो ना, करो या रहने दो। मेरे बच्चों जितना सीखोगे ना उतना पार होगे। देख जोरदार बातें बताता हूं तेरे को। अब सुन, इधर देख सुनना। अब कल वाले क्वेश्चन में ऐसे लिखूंगा, तेरा वेक्टर चेक करना होगा तो एक पार्टिकल का पोजीशन वेक्टर ये है ना, एक ये लिख दूंगा पोजीशन वेक्टर ये है। तू देखते ही पहचान इनको कैसे मोशन है, देखता रहे और समझता रहे। हाँ पहचान में आ रहे क्या? Yes, sir. Yes, sir. कुछ नहीं, थोड़ा कल मैंने दाल खिलाई थी, आज दाल फ्राई खिला रहा हूं, तड़का लगा दिया, बाकी चीजें होगी वही है। सिर्फ एक नॉलेज और डाल दिया पोजीशन वेक्टर का, पोजीशन वेक्टर का ज्ञान और डाल दिया इसके अंदर। कोई बात नहीं, पोजीशन वेक्टर याद है ओरिजिन के रेस्पेक्ट में पार्टिकल को प्रेजेंट करने वाली पार्टिकल की पोजीशन को बताता है। Yes, sir. अब सुनना, इधर देख, पहले इसको समझते हैं। क्या मैं बोल दूं, इसका मतलब है एक्स डायरेक्शन में ऐसे वेरी कर रहा है आदमी और वाई में से, ये एक्स कोऑर्डिनेट को शो करता है ये वाई को। तो कल मैंने अलग अलग लिख दिए थे, बस कल मैंने क्वेश्चन ऐसा दिया था, एक्स बराबर टी वाई बराबर टी, है ना, कल ऐसे लिखा था, तो ये थोड़ा आसान था। आज उसी चीज को ऐसे रिप्रेजेंट कर दिया, तो अपने आप समझ जाओ ये एक्स डायरेक्शन में चलने को रिप्रेजेंट करता है आई कैप, और ये वाई डायरेक्शन में। तो टाइम के साथ आदमी एक्स में भी आगे जा रहा है और वाई में भी आगे जा रहा है, यही तो बता रहा है ये। Yes, sir. Yes. बेटा समझ का फेर है, समझ का फेर है। कल मैंने तेरे को चिंकी बोला, क्यों? क्योंकि मैं तेरे मामा का लड़का हूं, मुझे पता तेरा घर पे नाम चिंकी है, और आज मैंने तेरे को अवनीत बोल दिया, तो मैं बोल दूं चिंकी और अवनीत सेम है, बस बोलने का या नजरिए का फर्क पड़ गया। कोई लोग चिंकी नाम से जानते, कई लोग अवनीत नाम से जानते हैं, दोनों सेम। तो मैं बोल दूं दिस इज चिंकी एंड दिस इज अवनीत। Yes, sir. अरे बोलो बच्चों, Yes, sir. तो मैं बोल दूं आपको समझ आनी चाहिए सब्जेक्ट की, तो मैं बोल दूं यस दिस इज एक्स कोऑर्डिनेट, दिस इज वाई कोऑर्डिनेट। और अब बताइए मोशन कैसा है। अब पता है बहुत होशियार होते हैं एग्जामिनर, वो ऐसा लिख के पूछेंगे बताओ मोशन इज 1D 2D और 3D, तो आपको यहां से कुछ नहीं दिखेगा, आपको लिखना पड़ेगा x बराबर t, y बराबर t, और मूल मंत्र है जब भी मोशन का टाइम पता करना हो टाइम गायब करो, और मैंने जैसे इनको डिवाइड करा y बराबर x आ गया, मैं बोल दूं दिस इज 1D मोशन। Yes, sir. अब तो सारा, और मैं बोलता हूँ टाइम के साथ एक्स और वाई दोनों कोऑर्डिनेट बढ़ रहे हैं, तो दिस इज आगे जाता रहेगा, तो डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट इक्वल। Yes, sir. मैं बोल दूं एक्स डायरेक्शन की वेलोसिटी। अब सुनो, बच्चा डायरेक्ट इसी को डिफरेंशिएट कर देता है, यस v बराबर dr by dt। हाँ मुझे समझ आ रहा है, क्योंकि मैं इसको डिफरेंशिएट करूंगा तो देखो x वाला अलग डिफरेंशिएट हो रहा होगा, y वाला देखो करके देखो, मैं लिखूं यहाँ पे ti के
प्लस टी जे के, और जब डिफरेंशिएट करूंगा तो दोनों का अंदर भेजूंगा तो मैं बोल दूं पहला वाला डिफरेंशिएशन एक्स डायरेक्शन की वेलोसिटी को बताएगा और दूसरा वाला डिफरेंशिएशन वाई डायरेक्शन की। बोलो तो मैं बोल दूं ये कितना आ गया बोलो। अरे बच्चों समझ आ रही है क्या कुछ? मैं बोल दूं दिस इज एक्स डायरेक्शन की वेलोसिटी, ये vx है। कल अपन इसी को vx बोला था और इसी को vy बोला था, याद कर। कल हमने इसको अलग अलग डिफरेंशिएट करा था, याद है vx vy। Yes, sir. तो वो आज एक साथ कर रहा हूं, तो 1 i के प्लस 1 j के, तो आज मैंने वेक्टर फॉर्म में लिख दिया। कल मैंने इसी को vx बराबर 1 vy बराबर 1 लिखा था, बोलो। Yes, sir. तो सर सारी समझ आ रही है? अच्छा, और मैं बोल दूं ये हमेशा x में भी 1 से चल रहा, y में, तो बोल दूं दिस इज यूनिफॉर्म मोशन, क्योंकि याद है वेलोसिटी नेट रूट 2 आई थी, Yes, sir. एक्सेलरेशन 0 आ गया था, चाहे वेक्टर फॉर्म में। तो मैं बोल दूं अब इसको डायरेक्ट डिफरेंशिएट करो तो वेक्टर फॉर्म में वेलोसिटी और वेक्टर फॉर्म में एक्सेलरेशन आएगा। बोल बच्चे। Yes, sir. अच्छा फटाफट इनको डायरेक्ट बता दे, ये कौन सा था? अच्छा मैं बोल दूं ये भी अभी आज कराया, वो ये x बराबर tan sin pi by 2t और y बराबर tan sin pi by 2t। याद है 1D मोशन है और एक राउंड कंप्लीट 4 सेकंड में करता है, और याद है tan रूट 2 1 सेकंड में डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट आया था और 4 सेकंड में डिस्टेंस आई थी 40 रूट 2 और डिस्प्लेसमेंट 0, घूम फिर के सेंटर पे आ गया था, याद करो। ऑसिलेशन मोशन था, याद है टू एंड फ्रो मोशन था मीन पोजीशन के अबाउट। Yes, sir. तो ये लेवल बढ़ गया, ये जबरदस्त लेवल हो गया, जबरदस्त लेवल, जबरदस्त लेवल। बस ऐसे कंपटीशन एग्जाम में। हाँ ये बोलो फटाफट बोलिए मोशन कैसा है? यहां दिखेगा मोशन? यहां नजर आ रहा है क्या? Circular. अरे यहां नजर आ रहा है क्या? यहाँ पे यहां कुछ नजर नहीं आएगा बच्चा, यहाँ पे तो सीधा डिफरेंशिएशन करके रटाफिकेशन करता है। मैं बोल दूं दिस इज एक्स कोऑर्डिनेट, दिस इज वाई कोऑर्डिनेट, स्क्वायर करके ऐड करा, दिस इज सर्कुलर मोशन। अब आ रहा है नजर? Yes, sir. Yes. और इसके बारे में पूरी रामायण गा दी, तो ये सर्कुलर मोशन है 2D। अरे बोल, हाँ ये बोल, फटाफट बोल। मैं बोल दूं दिस इज एक्स, दिस इज वाई, तो वाई बराबर एक्स स्क्वायर, दिस इज पैराबोलिक मोशन, दिस इज दिस टाइप का मोशन। कल देखा था इसको भी। Yes, sir. Yes, sir. मेरे बच्चों लेवल बढ़ा के आपका थोड़ा बहुत। Yes. Yes, sir. चलो तो सर हमने तो वेक्टर नहीं पढ़ा तो भी पोजीशन वेक्टर का ज्ञान दे दिया। हाँ अरे ऐसे ही जैसे जैसे चीजें यूज आएगी, कंपोनेंट करना भी आ जाएंगे, सब आ जाएगा। ओके हाँ Yes, sir. चलो चलो बेटा, तो ये फोटो क्लिक कर लो, इसका सारा होमवर्क है। मेरे से पूछना भी मत इसके बारे में कुछ भी। एक बच्चे ने पूछा था बेटा भी चलने में प्रॉब्लम होती है उसको, और एक आंख से देख भी नहीं पा रहा ढंग से। सर एक टीचर ने ऐसे धमकियां दी थी सर, दोनों टांगों से नहीं चल पाते। चले आगे। Yes, sir. हाँ चलो तो सर हमारे को ये चीज समझ में आई। अच्छा और देखते बच्चों, और देखते। आ जाओ देखता हूं पूरी क्लास का सबसे तगड़ा बच्चा कौन। आओ क्लास का तगड़ा बच्चा छाटे, तगड़ा बच्चा छाटे। हाँ पार्टिकल एक सीधी आदमी सीधी रोड पे भाग रहा है, उसका डिस्टेंस वर्सेस टाइम कर दिए। इस आदमी का डिस्टेंस वर्सेस टाइम कर, आदमी सीधी 1D मोशन का डिस्टेंस वर्सेस टाइम कर ये है। क्वेश्चन बोल के समझा रहा हूं, एक आदमी रोड पे भाग रहा है, उसका डिस्टेंस वर्सेस टाइम कर ये है। तो डिस्प्लेसमेंट ऑफ पार्टिकल, डिस्प्लेसमेंट ऑफ पर्सन, मैन विल बी, सर मैन विल बी मैन। हाँ ओके बेटा शाबाश। 25 मीटर बी, must be 25 meter B, maybe 5 meter है ना, डिस्प्लेसमेंट का मैग्नीट्यूड बता रहा। C
मे बी 15 मीटर, डी बोथ बी एंड सी आर करेक्ट। शानदार चीज सुनो, आपने जिंदगी में जितने भी क्वेश्चन देखे उसमें डिस्प्लेसमेंट कर देके डिस्टेंस पूछी होगी, डिस्प्लेसमेंट वर्सेस टाइम करके डिस्टेंस, याद है? Yes, sir. हमने ऐसा देखा था, ए देख डिस्प्लेसमेंट आदमी का टाइम के साथ ऐसे बदल रहा है, तो बताओ डिस्टेंस कितनी चलेगा, याद आया? 10 मीटर। तो मैंने बताया था कि 0 से 4 में, याद है 10 मीटर आगे गया पहला आदमी और फिर वापस टर्न करके आ गया, तो पहले 10 मीटर डिस्प्लेसमेंट लगातार बढ़ा, 10 मीटर आगे गया और फिर टर्न करके आ गया, तो टोटल 20 मीटर डिस्टेंस हो गई और डिस्प्लेसमेंट 0। याद आया? Yes, yes, sir. चलो आज मैंने डिस्टेंस का कर दिया है, अब आराम से सोच लो बेटा, जल्दी मत करना क्योंकि इसके बाद वाला क्वेश्चन और ही तगड़ा देने जाऊंगा। आराम से सोच लो, टेंजेंट की स्लोप, सब सोचना, एक्सेलरेशन, रिटार्डेशन, तेज हो रहा है, धीरे हो रहा है, सब सोचो। मैं 1 मिनट में आया, सारे लोग सोच लो बच्चों। हाँ बोलो, हाँ कोई है दमदार व्यक्ति है, कोई तगड़ा? अच्छा सुनो, सबसे पहले बता, मैं मान लो आगे भाग रहा हूं तो मेरी स्पीड, टेंजेंट की स्लोप, याद है स्पीड होती है ds बाई dt, सॉरी dd बाई dt, डिस्प्लेसमेंट के चेंज होने की रेट, डिस्टेंस के चेंज होने की रेट, रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्टेंस। तो क्या मैं बोल दूं स्लोप खतरनाक है, पहले देखो 60 डिग्री के आसपास, तो बोल दूं मैं जबरदस्त स्पीड से भाग रहा हूं, फिर देखो स्लोप घट रही है, स्लोप छोटी हो गई देखो, और कम हो गई देखो, और या फिर याद है 1 सेकंड के इंटरवल करके देख लो, याद है मैंने एक और तरीका बताया था 9th क्लास वाला, याद है 1 सेकंड का इंटरवल कर लो, नहीं याद है? Yes, sir. तो याद है पहले 1 सेकंड में खूब चला, फिर अगले 1 सेकंड में कम चला, याद आ गया क्या बच्चे? फिर और कम, फिर और कम, तो याद है पहले 1 सेकंड में ज्यादा, फिर और कम, फिर कम, फिर कम, तो बोल दो मैं डिक्रीज हो रही है मेरी स्पीड, रिटार्डेशन है। बोलते ही नहीं है बच्चे तो। Yes, sir. तो मैं बोल दूं मैं लगातार धीरे हो रहा हूं, मान ले मेरी स्पीड शुरू में 10 मीटर पर सेकंड थी, मैं बोल दूं कम होते होते 4 सेकंड में 0 हो गई। देखो आपने बाहर एक लड़के को भागते हुए देखा आगे की तरफ, और उसके बाद उसकी स्पीड घटते घटते 0 हो गई 4 सेकंड पे। अच्छा 4 से 6 क्या हुआ? 4 से 6 मैं बोल दूं डिस्टेंस 10 की 10 है, यानी कि लड़का 10 मीटर चला, फिर वहीं खड़ा 6 तक। चाय पी रहा है सर, पता नहीं चाय पी रहा है क्या पी रहा है, हाँ तो मैं बोल 4 से 6 तक यही खड़ा है। Yes, sir. ओके Yes, sir. ठीक है, Yes. अच्छा ठीक है 4 से 6 तक। इसके बाद मैं बोल दूं, इसके बाद देखो फिर स्लो बढ़ने लगी, यहाँ स्लोप 0 थी, स्लोप 0 का मतलब स्पीड 0, मैं बोल दूं उसके बाद फिर से स्पीड बढ़ने लगी, देख स्लो बढ़ने लगी, देख ये देख स्लो बढ़ने लगी, देख यही बोल दूं 1 सेकंड के इंटरवल बना के देख, बाद में ज्यादा चलने लगे, देख झुकाव डिस्टेंस की तरफ ज्यादा आगे, देख 1 सेकंड के इंटरवल देख, देखो 1 सेकंड का इंटरवल, मैं बोल दूं देखो 1 सेकंड में इतना सा चला, फिर ये इतना चला, देखो अगले 1 सेकंड में यहां देख लो ना बेटा, फिर अगले 1 सेकंड में और ज्यादा चला, फिर और ज्यादा चला, देखो मैं बोल दूं इतना, फिर इतना इतना इतना, समझ गए? अरे टेंजेंट बढ़ती जा रही है, Yes, sir. तो बोल दो स्पीड अप हो रहा है, स्पीड अप हो रहा है, तो बोल दो आदमी रुका और अब आगे ही भागने लग गया और तेज होने लग गया, देखो 2 4 6 10, बोलो तेज हो रहा है, तो बोल दो पहले रिटार्डेशन हुआ यहां से यहां तक, तो पहले रिटार्डेशन बिल्कुल ओके, रिटार्डेशन है, फिर मैं बोल दूं थोड़ी देर रुका रहा 2 सेकंड तक, 4 से 6 रुका रहा और फिर वापस एक्सेलरेशन है, बोलो, Yes, sir. और मैं बोल दूं आगे ही गया, तो बोल दूं 8 सेकंड तक टोटल डिस्टेंस, 8 सेकंड तक, अच्छा इसमें लिखना था डिस्टेंस में अप टू 8 सेकंड, अप टू 8 सेकंड या लिखना था 8 सेकंड विल बी, तो 8 सेकंड तक डिस्टेंस कितनी, डिस्प्लेसमेंट कितना होगा, तो बोल दो आदमी आगे ही जाता रहा, तो बोल दो डिस्प्लेसमेंट 25 मीटर होगा, तो मस्ट भी 25। Yes, sir. कितने लोगों को समझ में आया?
समझ में नहीं आया? किसी समझ में नहीं आया हमारे? बोलो, हाँ बोलो, जिसके समझ में नहीं आया वो बोलो। क्या समझ नहीं आया? जब उसकी स्पीड 0 हुई तो टर्न करके ऑफ। यस, ए लड़का इंटेलिजेंट है, बिल्कुल सही बोला इसने। आ जाओ दूसरी पिक्चर दिखाता हूं। ये तो वो पिक्चर है जो तुमने सोची और मैंने दिखा दी। आ जाओ दूसरी पिक्चर देखते हैं, वो भी सही लगेगी। याद है, एक लड़के की बात सुनते हैं तो ऐसा लगता है अगले की गलती है, फिर दूसरे की बात सुनते हैं तो ऐसा लगता है यार नहीं, गलती तो पहले वाले की है, फिर दोनों की बात सुनते हैं तो ऐसा लगता है पता नहीं किसकी गलती है। अरे बोलो, तो वो तो 0 से 4 तक आगे चला, ये बात तो ओके। अगर मैंने बोल दिया आगे भागना तो धीरे होते तो रुका, स्टॉप। अब देखा डिस्टेंस बढ़ी, कर्व तो ये बता रहा है डिस्टेंस बढ़ी और आप तेज हुए, पर तूने कैसे मान लिया मैं आगे की तरफ तेज हुआ? अगर मैं पीछे टर्न कर जाऊं और इधर तेज होने लगूं तो क्या ग्राफ ऐसा नहीं बनेगा? बिल्कुल ऐसा ही बनेगा। देखो, अगर मैं पीछे की तरफ भी भागने लग जाऊंगा तो भी ग्राफ ऐसा ही बनेगा, क्योंकि डिस्टेंस तो एड अप ही होगी। Yes. मैं आगे जाऊंगा तो भी ग्राफ ऐसा बनेगा, आगे की तरफ तेज होऊंगा तो भी ग्राफ ऐसा बनेगा, पीछे की तरफ तेज होऊंगा तो भी ऐसा बनेगा। तेरे को कैसे पता आदमी टर्न करा या नहीं करा? तुम कैसे गारंटी ले सकते हो टर्न करा या नहीं करा? समझ गए? Yes, sir. तो क्या मैं बोल दूं, क्या मैं बोल दूं, 8t बराबर 4, 8 आफ्टर t बराबर 4, आफ्टर t इक्वल टू 4, सॉरी t इक्वल टू 6, he may be turned, he may or may not be turned, may not be turned। ग्राफ की सेहत पे there will be no effect on सेहत ऑफ ग्राफ, on सेहत ऑफ ग्राफ। ग्राफ की सेहत पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा, अगर वो टर्न करता तो भी और नहीं करता तो भी। तो मैं बोलूं इस ग्राफ को देख के मैं कुछ भी नहीं बोल सकता आदमी टर्न किया है नहीं किया। इसीलिए मैं ये कह सकता हूं अगर टर्न नहीं करा और आगे ही गया तो डिस्टेंस 25, डिस्प्लेसमेंट 25, और अगर टर्न कर दिया तो मैं बोलूं 10 मीटर आगे गया, रुकने से पहले तक देखो 10 मीटर आगे गया और फिर 15 मीटर पीछे आ गया, तो मैं तो अपनी जगह से 5 मीटर पीछे डिस्प्लेसमेंट होगा। कई बच्चे -5 बोल देते, मूर्ख है वो लोग। मैं बोल दूं 10 आगे गया और 15 पीछे, तो मैं बोल दूं ओरिजिन से 5 मीटर पीछे की तरफ डिस्प्लेसमेंट है। अरे डिस्प्लेसमेंट नेगेटिव का तो कोई तुक ही नहीं होता। व्हाट डू मीन बाय डिस्प्लेसमेंट नेगेटिव? डिस्प्लेसमेंट तो एक डिस्टेंस टाइप ही तो लेंथ है, तो मैं तो पीछे की तरफ 5 मीटर गया ये बोलो, न कि नेगेटिव। Yes, sir. तो मैं बोल दूं यस मे बी 5 अगर टर्न कर दिया तो, और मे बी 15 का, हाँ मे बी 25 लिखना था, मे बी 25 या चलो मे बी 15। तो मैं बोल दूं 15 तो किसी हालत में नहीं हो सकता, तो मैं बोल दूं मस्ट वाला तो गलत हो गया, क्योंकि टर्न करा नहीं करा मुझे क्या पता। डिस्टेंस वाले ग्राफ से कभी नहीं पता पड़ता टर्न करा नहीं करा, डिस्प्लेसमेंट से पता पड़ जाता है कंफर्म। बोलो, और मैं बोल दूं मे बी 15 तो आ ही नहीं सकता, वो चाहे टर्न करे नहीं करे 8 सेकंड में डिस्प्लेसमेंट 15 तो कभी हो ही नहीं सकता, या तो 5 होगा या 25 होगा। आगे गया तो 25 और पीछे आया तो 5, खत्म। Yes. Yes. बोलो बच्चों, ऐसा एक तो क्वेश्चन और दूं क्या? Yes, sir. चलो इसको हटा दो। Yes, sir. तो अच्छा सुनना, अगर ग्राफ ऐसा दूं तो मेरे बच्चे, देखता हूं क्लास में सबसे तगड़ा बच्चा कौन, सबसे तगड़े से भी तगड़ा। अरे बेटा ये मेरे बनाए हुए क्वेश्चन है, डिस्टेंस वाले कहीं नहीं मिलेंगे तेरे को, जाके देख लेना। ए बेटा किताबों में देख ले बेटा, आपने आज तक जिन्होंने पढ़ाई करी अच्छे से सबको पता है डिस्टेंस वाले क्वेश्चन, डिस्टेंस देके डिस्प्लेसमेंट पूछे ऐसा कभी नहीं देखा तुमने। मेरे बच्चे बहुत मेहनत करनी पड़ती है क्वेश्चन बनाने के लिए, तभी तो आप डिफरेंट दिखते हो। सर हमें तो नहीं दिख रहे, वाह भारत में नहीं दिख रहे। हाँ 10 सेकंड तक डिस्टेंस वर्सेस टाइम कर दिया मैंने 10 सेकंड में, अप टू 10 सेकंड।
हाँ पहला डिस्प्लेसमेंट ऑफ पार्टिकल अप टू 10 सेकंड डिस्प्लेसमेंट ऑफ पार्टिकल डिस्प्लेसमेंट विस्थापन डिस्प्लेसमेंट ऑफ पार्टिकल will be A must be 22 मीटर B may be 8 मीटर C may be पैरामीटर टी मे बी 2 मीटर। अब बताओ एक से ज्यादा भी राइट हो सकता है, बताना कौन कौन सा आंसर है। मजा आ जाएगा, पूरा दिमाग खुल जाएगा तेरा। क्या होती है 1D असली, कौन कौन सा आंसर हो सकता है बता। क्या क्या डिस्प्लेसमेंट हो सकता है, और सोचो बहुत अच्छे से, इत्मीनान से। अच्छा पहले अपन आगे चला देते हैं ना। अच्छा आगे चलाओ पीछे, बात तो एक ही है, डायरेक्शन में तो फर्क आएगा। तो मैंने ये ओरिजिन मान लिया है ना। हाँ बोलो। तो मैं बोलूं सबसे पहले सबसे आसान सोचते हैं। देखो सोचने का तरीका, 2 बार वेलोसिटी 0 हुई है, एक बार 2 सेकंड और एक बार 2 से 3 और एक बार 6 से 8। बोलो Yes, sir. सारा लफड़ा यही होगा तो, क्योंकि टर्न करने की चांस यही है। जब तक स्पीड है तब तक टर्न कैसे करेगा आदमी। टर्न करने से पहले रुकेगा भी तो सही। तुम क्या भागते भागते टर्न कर जाते हो, टर्न करने से पहले रुकना पड़ता है। Yes. हाँ तो मैं बोल दूं सुनो t बराबर 0 पे यहाँ मैं बोल दूं, पहले मान लो आगे गया तो बोल दूं 10 मीटर तक गया। कब तक गया, t बराबर 2 और 2 से 3 यही रहा, ये 10 मीटर, ये 0, ये 10 मीटर। हाँ अब बोलो, थोड़ी देर यहाँ रुका रहा है 1 सेकंड, उसके बाद इसके बाद 2 ऑप्शन है, या तो आगे जाए या पीछे। मैं पहले मान लेता हूँ आगे ही जा रहा है, अभी मैं एक भी बार नहीं मोड़ रहा हूँ। तो मैंने पहली बार रोका और मैं फिर आगे भेज रहा हूँ उसको, तो आगे गया। और मान लो t बराबर 6 से 8, 6 सेकंड में फिर आगे जाके 15 मीटर दूर आ गया। याद है ये टोटल डिस्प्लेसमेंट 15 है शुरू से, समझ लो 15 मीटर दूर आके फिर रुक गया। फिर वापस रुक के टर्न भी कर सकता है आगे, मैं फिर भी आगे भेज रहा हूँ। तो बोलूं कभी टर्न नहीं करे तो बोलूं फाइनली 22 मीटर पहुंच जाएगा ये। कब, Yes. 10 सेकंड में। तो पहला केस दिया कभी टर्न ना करे। बहुत तरीके से सोच, नहीं तो उलझोगे। तो बोल दो एक भी बार टर्न ना करे तो 22 मीटर, तो आंसर इज 22 मीटर। लेकिन मस्ट नहीं है, ये मस्ट थोड़ी बोल सकते हो। तुम गारंटी ले सकते हो एक भी बार टर्न नहीं करा, कोई गारंटी नहीं है, कोई गारंटी नहीं है। Yes. अच्छा ठीक है। अच्छा अब बताओ, अब सुनो, अगर मान लो पहली बार टर्न नहीं करना, अब एक बार टर्न करूंगा, एक भी बार टर्न नहीं करा अभी, अब एक बार टर्न करूंगा और एक बार छोड़ दूंगा। अब दो जगह, या तो यहाँ टर्न कर सकता था या यहाँ पे। चलो मैं बाद वाले पे टर्न करता हूँ। मानो पहली बार टर्न नहीं करा, आगे ही गया, 15 पे रुका, जब दूसरी बार अब टर्न कर गया, तो बोल दूं 15 मीटर आगे गया। फिर मैं बोल दूं ये 7 मीटर का गैप था, तो आगे की बजाय पीछे आ जाता हूँ 7 मीटर। तो बोल दूं 15 तक जाता और फिर 7 मीटर पीछे आ जाता। तो बोल दूं 15 में से 7 गया, तो कितना पीछे है, 15 में से 7 गया तो 8 मीटर आया। देखो 15 माइनस 7 8, तो बोल दूं डिस्प्लेसमेंट 8 मीटर आ जाता। तो यस मे भी 8 पॉसिबल है। यदि वो सेकेंड बार में टर्न कर जाता तो 8 मीटर आ जाता। 15 आगे 7 पीछे, अरे गैप 7 है, ये वाला गैप 7 मीटर है, ये वाला गैप 5 मीटर है। अरे बोलो, तो पहली बार टर्न नहीं करा तो 15 आगे जाके 7 पीछे आता, तो बोल दो 8 मीटर चल जाता। Yes, yes, sir. बोले ना बच्चे। Yes. Yes, sir. अच्छा ठीक है। अच्छा अब सुनो, अच्छा अगर मान लो पहली बार दूसरी बार टर्न कर दिया, अब मैं दूसरी बार नहीं पहली बार टर्न करता और दूसरी बार नहीं करता, तो बोल दो जैसे ही पहली बार टर्न करता तो 10 आगे जाके पीछे आता, और फिर मैं टर्न नहीं करता दूसरी बार, तो बोल दो 10 आगे जाता, और मैं बोल दो 10 से लेके 22 तक, 10 से 22 के बीच में गैप 12 मीटर का है, तो बोल दो 12 मीटर टर्न करके 10 मीटर के बाद टर्न करता तो 12 मीटर पीछे चलता, तो बोल दो 10 से 12 पीछे जाता, 10 मीटर आगे जाता, 12 मीटर पीछे आता। Yes, sir.
बेटा आप 10 मीटर आगे जाके रुकते फिर पीछे आने लगते, तो मैं बोल दूं फिर 5 मीटर पीछे आके फिर रुकते हैं, फिर भी टर्न नहीं करते तो फिर और पीछे आते 7 मीटर, तो बोल दूं टोटल 12 मीटर पीछे आ जाते। Yes, sir. कितने लोगों को ये बात समझ में याद करे करो। बहुत दिमाग लगाना है बेटा, बहुत दिमाग लगाना है। तो मैं बोल दूं दूसरी बार टर्न करे तो 15 आगे और 7 पीछे, यानी कि 8 मीटर आगे गए, और पहली बार टर्न करके दूसरी बार नहीं करे तो मैं बोल दूं 5-10 आगे जाते ही 10 मीटर आगे जाते ही 12 मीटर पीछे आ गए, क्योंकि ये पूरा ये 12 है, तो हमने बोल दूं पहले 5 पीछे आए फिर रुके फिर पीछे आए, ये देखो 10 आगे गए है ना, यहां पहुंच गए, यहाँ 2 सेकंड से 2 से 3 यही रहे, फिर 5 पीछे आए यहाँ, तो बोल दूं 6 से 8 सेकंड यही बिताया आपने 5 मीटर पीछे, फिर और पीछे ही चले तो 7 मीटर और पीछे चले गए आगे। बोलो बच्चों, तो टोटल 12 मीटर पीछे आ गए, तो मैं बोलूं 2 मीटर डिस्प्लेसमेंट यस पॉसिबल है, पीछे की तरफ 2 मीटर। कब? जब पहली बार टर्न कर जाए दूसरी बार नहीं करे। Yes, sir. बोल ही नहीं रहे हो। Yes, sir. अच्छा दोनों बार टर्न कर जाए, दोनों बार टर्न कर जाए, तो बता दोनों बार टर्न कर जाए तो क्या होगा? तो बोल दो सुनो, ये कब आएगा, ये कब आएगा बेटा, ब्लू पेन से लिखता हूं, ये कब आएगा, ये कब आएगा जब फर्स्ट बार टर्न करे, फर्स्ट बार टर्न, सेकेंड बार नहीं, अरे बोल, इससे सोचना, इससे बाद में सोचना आसान रहेगा। ये कब आएगा जब फर्स्ट बार नहीं सेकेंड बार टर्न करे, बोलो। Yes, sir. अच्छा अब सुनो, अगर दोनों बार टर्न करे तो मैं बोल दूं 10 मीटर आगे गया फिर टर्न कर गया, तो बोल दूं 5 मीटर पीछे आया, फिर 6 से 8 या बिता और फिर वापस 7 मीटर आगे गया, देख 10 मीटर आगे गया 5 मीटर पीछे आया, यहां टर्न कर गया 10 मीटर आगे जाके टर्न कर गया 5 मीटर पीछे आया, तो 10 आगे 5 पीछे, 10 मीटर गया 5 मीटर आया वापस, और मैं बोल दूं फिर वापस 7 मीटर आगे गया, देखो क्योंकि यहां से यहाँ 7 मीटर चलता है तो 7 मीटर फिर आगे गया, अरे बोल, तो बता कितना चला, तो बोल दो 10 माइनस 5 फिर प्लस 7, तो बोल दो 5 + 7 12 मीटर, यस ये भी आएगा। अरे दिमाग घूम रहा है थोड़ा थोड़ा, नहीं घूम रहा, चक्कर आ रहे हैं क्या? बोल ही नहीं रहे हो। No, sir. असली वंडी नजर आई, असली वंडी क्या होती है नजर आई? Yes, sir. ये क्या नाम, जोया? Perfectly, sir. हाँ ये होती है सोच वंडी की। अभी तक तो अपन ने इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन, तो क्या मैं बोल दूं आदमी पहले गया 10 आगे फिर टर्न करा तो आया 5 पीछे, फिर टर्न करा तो 7 आगे, तो मैं बोल दूं टोटल 12 मीटर इनिशियल पॉइंट से 10 - 5 + 7 12 मीटर वुड बी द आंसर, तो बोल दूं 3 आंसर बने, मे बी 2 मे बी ओके। Yes, sir. चलो ठीक है। डिस्प्लेसमेंट के कर्व में लफड़ा नहीं होता, अगर डिस्प्लेसमेंट का कर्व होता तो कंफर्म पता पड़ता है कब टर्न करा, ओके। तो मेरे हिसाब से ये बात हो गई। अच्छा सुनो, अगली बात करेंगे बेटा अगले टर्न पे।